Welcome again, dear students. Today we are going to start the unit number 2, that is the stack. And this is our first lecture for the unit number 2. In this lecture, we will discuss about the stack introduction. First of all, I would like to introduce the stack, the basic terminology with related to stack and what is stack. So first of all, I am going to discuss the objectives. Okay, what are the objectives of learning or studying the unit number 2, the stack? So first of all, we will discuss the objective. First objective of this class is describe a stack. ठीक है. Second, describe the representation of stack using linear array. Then third objective of this unit number 2, that is the describe the representation of stack using linear linked list. And then another objectives, implementation of various operations on stack. And last objective is the describe some applications on stack. So these are the objectives. That means we have to discuss all these things and implementation and corresponding applications. So this is overall objectives of the unit number 2. Okay, what we are going to discuss in the unit number 2, that is the stack. So first of all, we are moving forward. Okay, what is a stack? What is the concept related to stack that we have to implement with the help of arrays as well as for the linked list? So stack is a type of linear type of data structure. लीनियर जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, जैसे कि एरे है, लिंक लिस्ट भी लीनियर टाइप में ही आता है. एरे क्या है कि इसमें कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन यूज होता है, तो इस वजह से हम उसे बोलते हैं लीनियर एरे. लिंक लिस्ट में भी कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन नहीं यूज होता है, लेकिन हम उसमें जो एक्सेसिंग करते हैं वो एक लीनियर फैशन में होते हैं. जैसे फर्स्ट नोड है तो उसके बाद जस्ट दूसरा नोड आएगा. Each node is connected with each other in a sequence. That's why that is also in the category of linear linked list, linear type of data structure. लेकिन अगर हम बात करते हैं लिंक लिस्ट की, तो लिंक लिस्ट में जो मेमोरी एलोकेशन होता है, जो उनको स्टोरेज प्रोवाइड करता है, वहां पे हम नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन यूज करते हैं. उसमें कॉन्टिग्यूअस नहीं होता है. हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि अगर एक नोड मेरा इस प्लेस पर है तो दूसरा नोड मेरा कौन से पर्टिकुलर प्लेस पे होगा. लेकिन हम एरे के केस में ये कंफर्म कर सकते हैं कि भाई फर्स्ट नोड का फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस ये है, तो दूसरे ब्लॉक का एड्रेस क्या होगा, दूसरा एलिमेंट मेरा कहाँ पे जाकर स्टोर होगा, वी कैन आइडेंटिफाई, बिकॉज वहां पे जो मेमोरी एलोकेशन है वो कॉन्टिग्यूअस है. लेकिन लीनियर के केस में उनकी एक्सेसिंग लीनियर है. जैसे कि फर्स्ट नोड के बाद देन सेकंड नोड आएगा, देन थर्ड नोड आएगा, देन मतलब उनकी जो एक्सेसिंग है वो एक लीनियर फैशन में है. दैट्स व्हाई दैट इज आल्सो इन द कैटेगरी ऑफ लीनियर टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर. उसी में से हमारा एक टाइप का डाटा स्ट्रक्चर और है जिसे कि हम बोलते हैं स्टैक. तो स्टैक में क्या प्रॉपर्टीज हैं? स्टैक के जो कॉन्सेप्ट है, स्टैक की जो प्रॉपर्टी है, हम उसे बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट. So stack is one of the commonly used data structure. Stack is also called last in first out. जब हमने फर्स्ट क्लास डिस्कस किया था, डाटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन किया था सेकंड क्लास में, तब हमने इनके बारे में सभी टाइप के डाटा स्ट्रक्चर, चाहे वो स्टैक है, चाहे वो क्यू है, चाहे वो ट्री है, चाहे वो ग्राफ है, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. और उनके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में भी मैंने बताया था कि भाई हम इसको यहाँ पे यूज करते हैं. अब हम उसको पूरे डिटेल में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कि भाई स्टैक का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसके कुछ करस्पॉन्डिंग एप्लीकेशंस को भी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि हम इनके क्या क्या एप्लीकेशंस भी क्या हैं और वो एल्गोरिथम कैसे काम करती है. ठीक है. तो स्टैक इज ए
last in, first out of system. Stack is linear list in which insertion and deletion can take place only at one end. ठीक है, हम लोगों ने पहले भी ये डिस्कस किया है, स्टैक में केवल एक ही कंट्रोल वेरिएबल होता है जिससे हम उसमें इंसर्शन भी करते हैं और हम उसमें डिलीशन भी अप्लाई करते हैं, जिसे कि हम बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक। टॉप ऑफ द स्टैक के थ्रू ही हमारा स्टैक में इंसर्शन होगा, और उसी में अगर मुझे डिलीशन करना है, किसी एलिमेंट को डिलीट करना है, तब वो भी जो परफॉर्म होगा वो केवल और केवल टॉप ऑफ द स्टैक के बेसिस पर ही होगा। That means I have to update the value of the top whenever I am going to apply any kind of operation, चाहे वो insertion है, चाहे वो deletion है, चाहे वो traversal भी है। तो मुझे जो भी उसमें corresponding operations को apply करना है, वो possible तभी हो पाएगा that the only through with the help of top of the stack. This structure operates in much in same way as stack of trees। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर मुझे इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, तो जैसे हम लोग किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं, तो वहाँ पे जो ट्रेज अरेंज्ड रहती हैं, जो लास्ट सबसे लास्ट में जो ट्रे आपने पुट किया है वो सबसे पहले आउट होता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है। जिससे कि मैं ये बात कर रहा हूँ, ये मेरा एक अरेंजमेंट है। जैसे कि एक ट्रे है, इसमें कि मैंने तो इसमें इस तरीके से ये सारी ट्रेज अरेंज्ड हैं। The following figures illustrate a stack which can accommodate maximum of 10 एलिमेंट। जैसे कि मैंने अगर कोई एरे डिक्लेयर किया है तो उसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो मैं इसमें इस तरीके से जैसे कि इसमें ये है, फॉलोइंग फिगर्स इलस्ट्रेट ए स्टैक व्हिच कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 10 एलिमेंट्स। जैसे कि अगर हम कोई एक एरे डिक्लेयर करते हैं तो उसमें हमें एक साइज मेंशन करना रहता है कि कितने एलिमेंट के लिए वो स्टैक हमने क्रिएट किया है। तो जैसे कि ये मेरा टॉप है, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है जो रिसेंटली हमने इसमें एलिमेंट ऐड किया है। तो उसमें मुझे और एलिमेंट को जो ऐड करना है, तो मैं इसी में टॉप को एक इंक्रीज करा के वहाँ पे एलिमेंट को इंसर्ट करा के ऐड करते हुए आगे मूव करूँगा। जैसे कि यहाँ पे मुझे 8, 10, 12, -5 और 6 को इंसर्ट कराना है। और जब मुझे पॉप कराना है तो मैं यहाँ से दो एलिमेंट को, जैसे मैं अगर प्रीवियस की बात करता हूँ तो यहाँ पे 6 और -5। तो अगर मुझे इंसर्शन करना रहता है तो सिंपली क्या करता हूँ, टॉप इक्वल्स टू टॉप +1। तो टॉप मेरा जैसे 4 पर है तो वो 5 पे आ जाएगा और वो इसको इंडिकेट करने लगेगा, और यहाँ पे मैं उस नए एलिमेंट को इंसर्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से मैं इसमें इंसर्शन करता हूँ। अगर मुझे डिलीट करना है तो जैसे मैं यहाँ पे 4 पर हूँ, टॉप की वैल्यू 4 है, तो मैं क्या इंस्ट्रक्शन पास करूंगा कि टॉप इक्वल्स टू टॉप -1। तो टॉप मेरा यहाँ पे आ जाएगा 3 पे, और जो पहले वैल्यू थी यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूंगा। तो इस तरीके से जैसे कि मैं मुझे दो एलिमेंट को डिलीट करना है तो पहले 6 डिलीट होगा, तब मेरा टॉप इसको इंडिकेट करने लगेगा, और मैं फिर दोबारा इंस्ट्रक्शन दूंगा डिलीट एलिमेंट, तो मेरा 5 वाला एलिमेंट है ये भी डिलीट हो जाएगा, टॉप मेरा यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे ये सिचुएशन है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इन ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकता हूँ, इंसर्शन और डिलीशन। इंसर्शन को हम लोग स्टैक के केस में पुश ऑपरेशन बोलते हैं और डिलीशन को हम पॉप ऑपरेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसमें एलिमेंट को पुश कर दिया है। ठीक है, अब कुछ ऑपरेशंस हैं, जैसे कि मुझे कौन कौन से ऑपरेशंस इसमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो क्रिएट स्टैक, पुश एक एलिमेंट को इंसर्ट करना, टू पुश एलिमेंट आई इनटू स्टैक, पॉप करना टू एक्सेस एंड रिमूव द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। तो हमें पॉप में मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि विच एलिमेंट वी हैव टू पॉप, इसमें वही होगा जिस पे टॉप इंडिकेट कर रहा होगा। जैसे कि हमें पुश करना तो एलिमेंट बताना है कि कौन सा एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है, लेकिन पॉप केस में ओनली वी हैव टू इंस्ट्रक्ट पॉप। तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे टॉप होगा उस एलिमेंट को डिलीट करेगा, टॉप इक्वल टू टॉप -1 हो जाएगा। इस तरीके से हम उसमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। पीक मतलब ये है कि टू एक्सेस द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द स्टैक एस इज फुल। चेक करना है टू चेक वेदर द स्टैक इज फुल।
is empty to check whether the stack is empty. So these are the kind of operations we have to apply onto the stack. तो ये सारी चीजों को हम आगे आने वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे. ओके.